बात करते वक्त अनजाने में कहीं आप कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे जिसकी आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही हो। क्योंकि कई बार हमें समझ नहीं आता कि लोग हमारी बातों में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते, हमारे प्रमोशन क्यों रुक जाते हैं, हम बिजनेस में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारी रिलेशनशिप लंबे क्यों नहीं चलते। ठीक है, आप केयरिंग हो, हार्ड वर्किंग हो, चीजों को बारीकी से समझते हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको दुनिया की सबसे बड़ी स्किल कम्युनिकेशन स्किल में होने वाली 3 गलतियों को सुधारना होगा, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना और जितना हो सके शेयर करना। मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। देखो, आप दुनिया के सबसे अच्छे लाइफ पार्टनर हो सकते हो, सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हो, सबसे अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो, सबसे अच्छे एम्प्लॉय हो सकते हो, लेकिन हम सबकी लाइफ में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब हम अपना आपा खो देते हैं। और ये कब होता है? जब हम खुद को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं। हमें लगता है कि बस किसी भी तरह से सामने वाले को अपनी बात समझा दें, और समझाते समझाते ये भूल जाते हैं कि हमें अपना जो मैसेज सामने वाले तक पहुंचाना था वो पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि हीरो विलन को गोली मारता है, विलन मर जाता है, लेकिन फिर भी हीरो शूट करता रहता है, गुस्से में गन को पूरा खाली कर देता है। हम भी बिल्कुल ऐसे ही सामने वाले के समझ जाने पर भी उसको समझाते रहते हैं, और फिर धीरे धीरे हमें गुस्सा आने लगती है, क्योंकि हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, चीजें वर्स्ट हो जाती हैं। कभी सोचा है कि हम खुद को इतना एक्सप्लेन क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें खुद पर ही शक रहता है कि हम अपनी बातों को ठीक तरीके से नहीं समझा पाएंगे, और हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करना होगा। एक इंसान के दिमाग में ये बात घूमने लगती है कि किसी भी तरह लोगों को साबित कर दूं कि मैं काबिल हूं, और तुम्हें मेरी काबिलियत को समझना होगा। तो हमेशा याद रखना कि खुद को इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है कि आपकी बातें बिखरी हुई लगे, सामने वाले को आप एक इमैच्योर इंसान लगो, क्योंकि इस तरह से आपका काम आसान नहीं बल्कि और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप मेन मुद्दे से ही हट जाते हो, सामने वाले इंसान का फोकस उस पॉइंट से बिल्कुल हट जाता है जो आप उसे समझा रहे होते हो या जिसके लिए आप उसे कन्विंस कर रहे होते हो। इसलिए कोई भी कॉन्वर्सेशन हो, किसी भी टॉपिक पर बहस हो रही हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। आपकी बात चाहे कम शब्दों में ही हो, लेकिन आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फर्म आवाज में बोलो, लॉजिकल वे में बोलो। अब आप कहोगे कि कहना तो आसान है, पर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कुछ समझ नहीं आता। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, करके देखना। जब भी आपको लगे कि आपके इमोशंस आप पर हावी हो रहे हैं, आपके मुंह से कुछ भी निकलता जा रहा है, तो थोड़ा रुक कर अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। जब आप ऐसा 2 से 3 बार करोगे, तब आपको लगेगा कि आपके ब्रेन ने नई तरीके से सोचना शुरू कर दिया। इस कुछ सेकंड के गैप में आप खुद को शांत करके उस मैसेज पर आ सकोगे जो आपको देना है। तो इस बात को समझो कि सामने वाला इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि आपको किस तरह से ट्रिगर किया जा सकता है, पर ये ट्रिक अपनाकर आप खुद को संभाल सकते हो। कई बार क्या होता है कि आप किसी ग्रुप डिस्कशन का पार्ट होते हो, किसी टॉपिक पर बात हो रही होती है, सभी अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, उस बारे में बात कर रहे होते हैं। अब आपके दिमाग में भी कुछ बातें होती हैं बोलने के लिए, आपको उस टॉपिक पर नॉलेज होती है, लेकिन आपके अंदर इस बात को लेकर खुद से ही बहस चल रही होती है कि मुझे तो इस टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज है, क्या करूं,
शायद मुझे बोलना चाहिए, चलो अच्छा कुछ देर रुक करके बोलता हूँ। फिर क्या होता है, आप अपनी बारी का इंतजार करने लगते हो। आपको लगता है कि कोई इंसान आपको इनविटेशन देगा कि अब तुम बोलो, लेकिन जब तक आपके अंदर हिम्मत आती है, आपको लगता है कि अब आपको बोलना चाहिए, तब तक टॉपिक ही चेंज हो जाता है। लोग कुछ और बातें करने लग जाते हैं, या फिर वो बात जो आप बोलना चाहते हो वो कोई और बोल देता है। फिर आपको अफसोस होता है, आप बिल्कुल चुप होकर बैठ जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा डाउन हो जाता है। सोचो, अगर आप इस तरह की चीजें करनी बंद कर दो कि कोई कहेगा तब आप बोलोगे, या फिर आपकी बारी आएगी तब आप बोलोगे, सबके चुप होने के बाद बोलोगे, कुछ देर बाद बोलोगे। जब आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं, आप तभी अपनी बात लॉजिकल वे में रखते हो, तो क्या होगा, आप अपनी ओपिनियन बिना किसी हेजिटेशन के सामने वाले के साथ शेयर कर सकोगे। जितने भी कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर्स होते हैं वो समय आने का इंतजार नहीं करते। उनके दिमाग में जब भी बातें आती हैं वो तुरंत शेयर करते हैं, और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन भी ऐसा करते हैं। तो फिर आप क्यों नहीं करते? देखो, कभी कभी इसका कारण हमारी अपब्रिंगिंग भी होती है, जहां बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला करो, हर जगह अपनी राय मत रखा करो, छोटे हो छोटे बनकर रहो। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, हम वहीं अटक कर रह जाते हैं। बचपन बीत गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन हम अपनी ओपिनियन जीवन में कभी भी खुलकर नहीं रख पाते। तो ये प्रोग्रामिंग आज तक इसी वजह से है, क्योंकि हम उन बातों को अभी तक पकड़ कर बैठे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है इस बात को समझने का, एक्सेप्ट करने का, कि ये जो बाहर की दुनिया है ये हमारे घर और परिवार से बिल्कुल अलग है। और अगर आप इन चीजों पर काम नहीं करते हो तो आपको भारी नुकसान हो सकते हैं, आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। तीसरी गलती ये है कि बोलते वक्त हमारे दिमाग और मुंह का कनेक्शन ही नहीं बन पाता। अक्सर लोग बोलते ज्यादा हैं और समझते कम। यही कारण है कि उनकी बात लोगों तक नहीं पहुंचती, या फिर पहुंचती भी है तो गलत तरीके से। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रूल है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। अगर आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर है तो आपकी बातें, आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। लेकिन अगर पर्पस क्लियर नहीं है तो आपकी बात अननेसेसरी लंबी हो जाती है और उसका इम्पैक्ट जीरो हो जाता है। एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल समझो। सपोज आप अपने किसी फैमिली मेंबर से अपसेट हो, आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप खुद को रोक नहीं पाते और बिना कुछ सोचे समझे उनसे बात करने चले जाते हो और कुछ ऐसा बोल देते हो जिससे बात और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। आपको लगता है कि आप तो प्रॉब्लम सॉल्व करने गए हो, लेकिन अगर आप बात करने से पहले ही डिसाइड कर लो कि मेरा पर्पस सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लड़ाई झगड़े करना नहीं, ब्लेम करना नहीं, तो आप अपने वर्ड सोच समझ कर चूज करोगे, उस इंसान के साथ शांति से बात करोगे। रिसर्च भी कहती है कि जो अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं वो बात करने से पहले अपना पर्पस क्लियर कर लेते हैं। इसलिए अगली बार आप जब भी किसी से बात करने जाओ, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, कुछ सेकंड रुक कर पहले अपनी इंटेंशन, अपना पर्पस क्लियर कर लेना। खुद से ये बात जरूर पूछना कि मैं इस कॉन्वर्सेशन से क्या चाहता हूँ। ये क्लैरिटी आपको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग और रिग्रेट से बचाएगी। और धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपकी बातें छोटी होते हुए भी लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। तो इन गलतियों को समझो और कहीं नोट कर लो, जिससे आपसे ये गलतियां बार बार ना हो और आप एक ऐसे इंसान बनो जिसके एक एक शब्द लोगों को प्रभावित करते हैं, जिसे सुनना लोग पसंद करते हैं, जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने के कारण जीवन के हर पड़ाव को पार करता जाता है, अपने गोल्स को अचीव करता है, लाइफ में ग्रो करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।